लेना, बट होमवर्क सॉल्यूशन में इनका आंसर नहीं दिखेगा। इनका आंसर कब दिखेगा? पीवाई क्यूज का कल की क्लास में, ठीक है, रिकॉर्डेड में, ठीक है। चलिए 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 चलिए, आइए एक और बात करते हैं जो आप लोगों से बात करनी थी, मेरे ख्याल से ऊपर होगा। यस, हाउ टू अवॉइड ओवर थिंकिंग। आज लेक्चर नंबर 4 है रेडॉक्स रिएक्शन का। कल डिस्कस करना था बट कल मैं मैथमेटिकल ट्रिक में घुस गया था तो टाइम नहीं मिला था। आज इसके लिए मेरे पास टाइम है, तो लेट्स टॉक अबाउट इट, ठीक है। हाउ टू अवॉइड ओवर थिंकिंग, ठीक है सर, कैसे आप ओवर थिंकिंग को अवॉइड कर सकते हैं। देखिए, एक बहुत बड़ी इस शायद पुरानी जनरेशन में भी ये प्रॉब्लम होगी, मुझे पता नहीं है, बट हम सबकी जनरेशन में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ओवर थिंकिंग, ठीक है। कि जैसे मान लो है ना कि, और प्रॉब्लम ये भी है कि 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स, 9 मिनी शायद आई वुड से 95 to 98% ऑफ द टाइम्स जब भी हम ओवर थिंकिंग के शिकार होते हैं, हमेशा नेगेटिव चीजों के होते हैं, हमेशा नेगेटिव चीजों के होते हैं। जैसे जैसे आज मैंने क्वेश्चन सॉल्व, आज मैंने डीपीपी सॉल्व करनी शुरू करी, मेरा डीपीपी का पहला क्वेश्चन मुझसे सॉल्व नहीं हुआ और मुझसे दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हुआ। और पता क्या है, ये डीपीपी के 2 क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए, शायद हो सकता है ये इतने मुश्किल दिए गए हो कि आपकी क्लास में मैक्सिमम बच्चों से सॉल्व ना हुए हो, बट आप सीधा सीधा इसके ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट करके यहां ले जाओगे, है ना। यहां नहीं, मेरे ख्याल से मैंने ग्राफ की डायरेक्शन जो है वो गलत बना दिया है। आप इसके ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट करके यहां ले जाओगे कि मेरा तो नीट में सिलेक्शन हो ही नहीं सकता, या होगा ही नहीं। मम्मा मेरे में तो दिमाग ही नहीं है, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, है ना। ये ऐसी ओवर थिंकिंग जो है हमेशा 9 आउट ऑफ द 10 टाइम हमेशा नेगेटिव चीजें ही आपके दिमाग में आएंगी, खासकर जब एग्जाम के पास जाते जाएंगे। आज हो सकता है अपने दिमाग में आप ये भी सोचते हो पॉजिटिव चीजें कि यार मेरा अगले साल सिलेक्शन हो जाएगा और मैं तो अगले साल जो है जब सिलेक्शन हो जाएगा, मेरा एमबीबीएस कंप्लीट हो जाएगा, एमडी कंप्लीट हो जाएगा, मैं अपना हॉस्पिटल खोलूंगा। ये आज पॉजिटिव चीजें हैं ओवर थिंकिंग की। जैसे जैसे एग्जाम पास आता जाएगा ये नेगेटिव ही सोचेगा, ठीक है। अब ओवर थिंकिंग के कारण होता क्या है, एक तो आप नेगेटिव सोच रहे हैं, वो वैसे ही मैंने आपको बताया था, जब भी नेगेटिव इमोशंस या थोड़ा सा स्ट्रेस हमारी बॉडी में आता है तो वही कॉर्टिसोल वगैरह हमारी बॉडी में रिलीज किए जाते हैं ब्लड स्ट्रीम में, जिससे क्या होता है और परेशानी होती है। और दूसरा हमारा टाइम गया, है ना, टाइम की बहुत तगड़ी वेस्टेज है ओवर थिंकिंग के कारण, ठीक है। दिमाग आपकी बॉडी का हिस्सा है, ये आपकी बॉडी का एक पार्ट है, ये पूरी बॉडी नहीं है। तो इसको अपने एडवांटेज में यूज करिए, ना कि डिसएडवांटेज में। सर कैसे 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 कैसे? जब भी आपको लगे कि आपका दिमाग कुछ भी सोच रहा है तो इसको डिले ऑप्शन में मारिए, है ना। इसको अपॉइंटमेंट दीजिए। सर कैसे करेंगे, मैं बता रहा हूं, अपॉइंटमेंट दीजिए। कैसे? आप पढ़ने बैठे, आपसे कोई एक क्वेश्चन नहीं हुआ, या ख्याल ही बोला, अच्छा भी सोच रहे हैं या बुरा भी सोच रहे हैं, कुछ भी, किसी भी तरह की ओवर थिंकिंग है, चाहे पॉजिटिव सोचने वाली चाहे नेगेटिव सोचने वाली, कभी भी कोई थॉट आता है तो इसको दीजिए अपॉइंटमेंट। क्या अभी आप पढ़ रहे हैं, मान लीजिए शाम को 4 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक आप सब कुछ रिवाइज करते हैं, मान रहा हूं मैं लेट कर रहा हूं, हर एक का टाइम अलग अलग होगा। इसको ओवर थिंकिंग को अपॉइंटमेंट दीजिए कि ओहो मैं ना अभी तो पढ़ रहा हूं, तो ऐसा करते हैं, तू रात तू ये जो थॉट्स है ना, तू रात को कितने बजे आ जा, तू 9 बजे आ जा, 9 बजे। जैसे डॉक्टर अपने पेशेंट को अपॉइंटमेंट नहीं देते, 9 से 9:15 बजे तक मैं सोफे पे लेटूंगा, ऐसे करके, और जितने भी तेरे को थॉट आने हैं, हाँ वही, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, कोई मैटर नहीं करता। मेरा नीट में नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, अरे मेरी उससे अगले साल जो है एमबीबीएस में एडमिशन होते हैं, मैं उसके घर में जाकर शादी की बात कर सकता हूं। कोई भी, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, इसको दीजिए अपॉइंटमेंट किसी एक पर्टिकुलर टाइम का। ये टाइम आपकी मनमर्जी का हो सकता है, जरूरी नहीं है कि 9 से 9:15 बजे का। जब भी थॉट आए उसको डिले मारिए, उसको रात को 9 बजे अभी मैं पढ़ रहा हूं, अभी पढ़ने, तो आपका दिमाग हमेशा पढ़ाई में लगेगा। होगा क्या, जब आप रात को 9 बजे यहां पे पहुंचेंगे, 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स जब आप ऐसे सोफे पे लेटेंगे और कहेंगे आ जाओ भाई, जो पेशेंट है ओवर थिंकिंग वाले आ जाओ, ये आएंगे नहीं। ये इतने कमीने हैं कि जब आप फ्री होते हैं तब ये फ्री नहीं होते हैं। इनको आना है जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, जब पढ़ने का काम होगा। ये सबसे पहले ओ पाजी मैं आ गया, बताओ जरा, है ना, अरे पढ़ाई छोड़, मेरे बारे में सोच, जो मैं बता रहा हूं तेरे को।